महाराष्ट्र के धुले में 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर सुभाष भामरे को तीसरी बार यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने शोभा बच्छाव को टिकट दिया है। धुले के सियासी मिजाज को समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं हेलीकॉप्टर शॉट। धुले पहुंचकर सतपुड़ा की पहाड़ियों से सटे महाराष्ट्र के धुले जिले को पहले पश्चिम खानदेश जिले के नाम से जाना जाता था। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला धुले के पश्चिमी इलाके से होकर गुजरती है। धुले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 322 किलोमीटर दूर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली से 1046 किलोमीटर दूर। धुले का सियासी पारा चरम पर है। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष भामरे हैं, जो 2014 और 2019 में भी धुले में भगवा परचम लहरा चुके हैं। इस बार बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस से नासिक की पूर्व मेयर डॉक्टर शोभा बच्छाव चुनावी मैदान में है। इस सीट पर 46% मराठा वोटर हार जीत तय करते हैं। धुले लोकसभा सीट पर अनुसूचित जनजाति की आबादी 28.6% और एससी आबादी 7.65% है। इस बार कांग्रेस धुले में बीजेपी का विजय रथ रोकने का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि धुले में भगवा परचम लहराता रहेगा। आज राज तिलक में अंजना ओम कश्यप धुले की जनता से इन्हीं दावों की पड़ताल करने जा रही है। तो हम पहुंच गए महाराष्ट्र के बारामती से अब धुले। 1957 के चुनाव में भारतीय जनसंघ को यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद 1962 से लेकर 96 तक लगातार कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना गढ़ बनाने में कामयाब रही। लेकिन अब फिर 2009 के बाद से बीजेपी यहाँ लगातार जीत रही है। सुभाष भामरे 2 बार से जीत रहे हैं, वो मंत्री भी रहे केंद्र सरकार में। सतपुड़ा की तलहटी में बसा हुआ है धुले, और आज धुले क्या तीसरी बार जब मोदी सरकार दम भर रही है कि वो हैट्रिक लगाएंगे, तो ऐसे में क्या वो जीत हासिल करेंगे या फिर कांग्रेस ये पार्टी लेने में रहेगी कामयाब। आइए चलते हैं धुले की जनता के बीच ये जानने के लिए कि क्या है उनकी राय। तो धुले में लोग क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। तमाम पार्टियों के लोग देखिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग यहाँ तक हैं। ये जब आप देखते हैं उनका चुनाव चिन्ह, यहाँ से ये वही लोग हैं। उसके बाद से ये कांग्रेस के कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं। ये MIM के भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, और इसी के साथ फिर बीजेपी की शुरू होती है। वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग यहाँ पर देखिए, वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग यहाँ तक हैं। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम कुछ आम लोगों से बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप लोग क्या करते हैं और क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? मैडम, चुनाव आज तक दुलिया में बहुत बार हुआ, पूरे भारत में हुआ, परंतु दुलिया का जो विकास है वो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक आप देख सकते हैं, अभी भाजपा की सरकार थी, उसके पीछे कांग्रेस की थी, तो आज भी समस्या यहाँ की पीने के पानी की है। आज पानी की भी समस्या बहुत है। उसके बाद रास्ते की है। आप अपने हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं, इधर दुलिया के रास्ते बहुत खराब हो चुके हैं। इतने सालों तक रास्ते के काम चल काम नहीं होता। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बहुत आदमी है, बहुत लड़के, पर फिर की रोजगार यहाँ पे बहुत कमी है। आप देख सकते हैं। हाँ मुंबई, आप लोग बताइए, और सबकी बात होने दीजिए। और कौन बोलेगा? आप बोलिए। मैडम, एक बात तो लोगों को समझनी चाहिए कि कॉर्पोरेटर और जो MP है उसका काम क्या है। MP का काम है नेशनल हाईवेज बनाना, दुलिया शहर में, दुलिया लोकसभा में रोजगार लाना। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दुलिया सिटी में से 3 नेशनल हाईवेज जाते हैं। यहाँ पे कॉरिडोर बन सकता है, ऐसी जगह यहाँ पे MIDC अच्छी है, लेकिन सांसदों ने, विधायकों ने, कॉर्पोरेटर्स ने कुछ किया नहीं है। आप लोग बताइए। मैम, यहाँ के विधायक ने जैसा देखा जाए वैसे काम किया नहीं है। गए 10 साल से जो खासदार थे यहाँ के, वो उनके खिलाफ लोग नाराज तो है, परंतु कहीं ना कहीं मोदी को देख करके लोग फिर से मजबूरी से ही क्यों ना हो, परंतु उनको ही वोट करेंगे। क्योंकि ऐसा लगता है। जरूर, क्योंकि मोदी का आना बहुत जरूरी है। लोगों को उम्मीदवार नहीं देखना है, हमको सिर्फ मोदी को देखना है। आप लोग बताइए, लोगों के बीच क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? धुलिया शहर के अंदर कोई भी रोजगार अभी तक आया नहीं मैडम। ये बड़ी बड़ी धुलिया की समस्या है, और बेरोजगार ज्यादा बढ़ गए धुलिया में। यहाँ के जो विधायक हैं उनके काम को लेकर लोग खुश नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत लोग तो हैं जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत उत्साहित है। पर आप लोगों ने धुले के लिए किया क्या है? हमने धुलिया शहर के लिए बहुत बड़ा विकास, हमारे जो सांसद है अभी तीसरी बार उनको उम्मीदवारी मिली है, उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने लोकसभा में जो विकास किया है उसके कारण ही उनको तीसरी बार उम्मीदवारी मिली है। उन्होंने जो काम किए हैं सुलवाड़े जामफड़, ये जो कैनल को काम उन्होंने किया है एकदम बड़ा है। उसमें से जो शिनखेड़ा तालुका है जो विधानसभा है उसमें के 200 गांव जो है वो वहाँ पे सुजलाम सुफलाम होने वाले हैं। एक नाथ शिंदे ही असली है, ये कैसे होगा? मैं इसके बाद आ जाऊंगा। एक नाथ शिंदे ही असली है। जो महाराष्ट्र के जो विधायक थे वो सब एक नाथ शिंदे साहब के साथ आए, जो शिव सैनिक है वो सब एक नाथ शिंदे साहब के साथ है। उद्धव ठाकरे साहब ने जो बाला साहब ठाकरे की जो मूल विचारधारा थी हिंदुत्व की, इन्होंने वो कांग्रेस के पीछे लग के गहान रख दिया है, हमारे गिरवी रख दिया है और इन्होंने अभी हरा झंडा हाथ में लिया है, भगवा झंडा छोड़ दिया है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता सब विधायक शिव सैनिक ये सब शिंदे साहब के साथ है और शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और महाविकास अपने युति की जो सरकार है, अच्छा विकास ये महाराष्ट्र में हो रहा है। अच्छा है दूर खड़े हैं, नहीं तो लड़ाई कर लेते। आइए इनके पास चलते हैं। आप लोग बताइए क्या से इन्होंने जो कोई काम किया ऐसा बता दे मैडम। 150 कोटी की मल निस्सारण योजना खा गए, 170 कोटी का अक्कलपाड़ा योजना पूरी हुई नहीं। यहाँ पे बेरोजगारों को एक भी रोजगार करने के लिए 10 साल में एक भी योजना यहाँ पे इन्होंने लाई नहीं है। रस्ते कर रहे हैं वो सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 6 लेयर के रास्ते 3 ही लेयर कर रहे हैं। सीमेंट कंक्रीट के रास्ते के ऊपर डामरी रास्ता चालक कर रहे हैं। मैडम जो यहाँ पे मनपा में लूट हो रही है वही अभी कह रहे कांग्रेस के साथ चले गए, बाला साहब की जो सोच थी उसके साथ समझौता कर लिया। मैडम देखिए इन लोगों ने पहले महबूबा मुफ्ती के साथ में गठबंधन बनाया बिहार में। बीजेपी ने किया ना, बीजेपी ने किया, शिवसेना वालों ने भी किया। अभी ये शिवसेना वाले हमें राजनीति सिखा रहे हैं जो कि हमारे नहीं उनको शिवसेना बोल दिया। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमें राजनीति सिखाएंगे। इन्होंने 50 खोखे लेकर शिवसेना में बड़ी फूट डाली और ये अगर हमको हिंदुत्व की बात सिखाएंगे तो मैडम मैं कैसे होगा? अब कांग्रेस के कुछ लोगों को जाइए क्या करते? आप लोग बताइए कांग्रेस क्या सोच के लोगों को अपनी तरफ करेगी? कांग्रेस शिवसेना वाली देश की अखंडता, एकता और देश का विकास, यही कांग्रेस का असली एजेंडा है। मोदी ने सब लोगों को झूठ बताकर इस देश में अराजकता माजी, देश के टुकड़े करने का मोदी अभी सोच रहा है। अब अगली बार उसकी गवर्नमेंट आई तो देश का संविधान खतरे में है, ऐसा आम आदमी की राव हो गई है अभी। और आम आदमी कांग्रेस के तरफ है। हमारे उत्तर महाराष्ट्र कितनी सीट जीतेंगे 48 में? 48 में से 35 35 आपको लग रहा है?